राधे कृष्णा कृष्णा। जय श्री कृष्ण। वो जो स्मरण है, वो चिंतन है, वो एक दिन आपको भक्ति की ओर बढ़ाएगा, वो ज्ञान को दृढ़ करेगा। जिनको बैठने में दिक्कत हो तो कुर्सियां रखी हैं आपसे ज्यादा ऊंची लगाई हुई, सहज आराम से बैठ करके जो काम कर सकें वो करें। हाँ, साथ में थोड़ा सा शरीर को ऐसा बनाएं कि कभी कष्ट में रहे ही ना। कुछ खाएं ऐसा, कुछ पिएं ऐसा, कुछ करें ऐसा कि शरीर भी ऐसा हो कि हम जितना चाहें उतना ठाकुर जी की सेवा में लगा सकें। प्राय माताएं आती हैं, आचार्य जी ये लो बच्चे की कुंडली, पहले तो बच्चे का सारा पूछ लेती हैं। 10-12 साल तक का था तब तो खूब मानता था, अब आजकल हाथों से निकलता जा रहा है। 10 बार कहें तो 1 बार सुनता है। हमने अपने कभी शरीर की सुनी? शरीर विज्ञान कभी अध्ययन करें, कितनी आयु में कितनी हाइट पे कितना तो खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, कितना आपको विश्राम करना चाहिए, कितने परिश्रम के बाद, यह शरीर की सामर्थ्य के अनुसार होता है। उठ करके कितना ऊषापान जलपान करना चाहिए ताकि शरीर निरोगा रहे। लेकिन महाराज आजकल तो उठते ही ऊषापान जलपान हो ना हो बेड टी होती है। शब्दानाम अनेकार्थ, बेड मानी वैसे भी लेटना ही होता है महाराज, कोई बहुत बढ़िया नाम नहीं है, और वैसे भी बुरा ही शब्द है, एक अर्थ बुरा भी है। जैसे भोजन तब तक अच्छा है जब तक वो आपको स्वास्थ्य देता हो, आपके शरीर का रक्षण करता हो, लेकिन इतना उल्टा सीधा अनाप शनाप खा लिया जाए कि हॉस्पिटलाइज होना पड़े, इन्फेक्शन कर जाए। एक बार बड़ी चर्चा चली थी कुछ वर्षों पहले, आपको ध्यान हो तो, कि एक पार्टी में अमिताभ बच्चन गए और वहां उन्होंने 2 समोसे खा लिए थे और 14 दिन इन्फेक्शन रहा उनके पेट में, कई दिन हॉस्पिटलाइज रहे महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमें किसी का कोई नाम लेने से वो नहीं है, लेकिन कितनी बड़ी बात है। हमने सुना है हमारे वीर महापुरुष शिरोमणि ऐसे भी हुए हैं जो लोहे के चने चबा लेते थे। और आजकल का शरीर कैसा हो गया है, डनलप के गद्दों पे बैठे बैठे, एसी में रहते रहते, एसी ने वैसी ही नहीं की और भी बहुत कुछ कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए शरीर को ऐसा बनाएं, एसी नहीं बनाएं, शरीर को ऐसा बनाएं कि वो कैसा भी वातावरण हो वो वैसा रह जाए। इसलिए संत लोग इसको बड़ा सत्संगमयी भाषा में कह देते हैं, जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, हरि ओम कहो, हरि ओम कहो, हरि ओम ओम कहो। जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, हरि ओम कहो, हरि ओम कहो, हरि ओम ओम कहो। जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, हरि ओम कहो, हरि ओम कहो, हरि ओम ओम कहो। जिस मन में जिस तन में जिस वन में रहो, जिस मन में जिस तन में जिस वन में रहो, हरि ओम कहो, हरि ओम कहो, हरि ओम ओम कहो।
जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, हरि ओम कहो, हरि ओम कहो, हरि ओम कहो। जिस मान में, सम्मान में, अपमान में रहो, हो जिस मान में, सम्मान में, अपमान में रहो, हरि ओम कहो, हरि ओम कहो, हरि ओम ओम कहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, हरि ओम कहो, हरि ओम कहो। और जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, जिस योग में, जिस कहो, राधा रमण, राधा राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। अच्छा, गहना पहनना चाहिए, लेकिन यदि 10-5 किलो सोने की ईंटें लटका दी जाएं तो पहली बात तो वो गला नहीं रहेगा, कोई ना कोई जय जय सीताराम कर जाएगा। और ये एक्सेस इज एवरीवेयर हार्मफुल। यदि अत्यधिक कोई चीज हो गई, अच्छा पानी पीना चाहिए, पानी के बिना जी नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो तो क्या टंकी में डुबो दें उसको? समाज में घुले फिरे, वो बाहर निकलना सीखे, वो उछले कूदे खेले, बालक मजबूत हो जाता था। उसमें संतुष्टि हो, सहज हो, और उसमें भी हमारे शास्त्रों ने कहा है